अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी। आज की वीडियो है ना, बहुत ही मज़े की वीडियो है कि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आप अपना घर नीट एंड क्लीन भी रख सकते हैं। जस्ट 1 और 2 मिनट्स में आपका 99% घर नीट और क्लीन होगा जी। सबसे पहली जो टिप है ना, सबसे फर्स्ट टिप वो ये है कि आप जब सुबह उठते हो ना, आप अपने बेड को सेट करके उठो। क्योंकि पता, हमारे रूम में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो हमारा बेड होता है। चाहे वो हमारी चारपाई हो, हमारा बेड हो, हमारा मैट्रेस हो। मतलब सबसे ज़्यादा जो फैलाव होता है ना, या मैस होता है, वो हमारे बेड पे ही होता है। कि हमारा बिस्तरा ठीक नहीं होता, हमारा कंबल शंबल या खेस वेस जो भी हम लेते हैं वो हमारे तय शय नहीं होते लगे होते हैं। तो अपने रूम से निकलने से पहले पहले आपको सबसे पहले अपना बेड बनाएं, अपना बिस्तरे को अच्छे से झाड़ें, उसे सेट करें। कंबल लेते हो, खेस लेते हो, जो भी लेते हो उसको तय लगाओ, तकिए शकियों को सही करें। यकीन करें, आपका बेड सही होता है ना, बिल्कुल सेट रूम में सेट होता है। क्योंकि हमारे रूम में सबसे बड़ी चीज़ वो होती है। तो समझिए आपका आधा रूम ही सेट होता है, ठीक है ना। अगर वो सबसे ज़्यादा उसमें फैलाव हुआ है ना, तो समझिए सारा रूम ही अगर वो फैला हुआ है ना, उसकी हर चीज़ फैली हुई है, तो सारा रूम ही मैस मैस लगता है। तो सबसे पहले सुबह पे रूम से निकलने से पहले अपने बिस्तरे को, अपने बेड को बना के निकलें, ताकि नीट एंड क्लीन लगे। ये सिर्फ 2 मिनट में काम हो जाता है, ओनली 2 मिनट में रूम साफ़। अब जी टिप नंबर 2 है कि आपके रूम्स में, आपके घर में जितनी भी पेंटिंग सीनरियाँ लगी होती है ना, आप डेली उन्हें 1 मिनट या 2 मिनट दे के, ओनली 1 या 2 मिनट का काम है, डेली उन पर कपड़ा लगाएं, उन्हें नीट एंड क्लीन करें। तो यकीन करें वो नीट ही रहती हैं, साफ़ ही रहती हैं। मतलब कोई महीने बाद आप जब एक चीज़ को साफ़ करोगे ना, तो जाहिर सी बात है उसमें डस्ट भी ज़्यादा होगी और मेहनत भी ज़्यादा होगी। लेकिन आप डेली 1 या 2 मिनट दोगे ना, तो चीज़ रोज़ाना नीट एंड क्लीन होती रहती है और ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। तो ये भी सिर्फ 1 मिनट का या 2 मिनट का काम है कि आपके घर में जितनी पेंटिंग सीनरीज लगी हुई हैं ना, उन्हें डेली साफ़ कर दें। ये जस्ट 1 या 2 मिनट का काम है। अब आते हैं जी टिप नंबर 3 में। अच्छा जी, टिप नंबर 3 ये है कि डेली अपने रूम्स के जो दीवारें हैं, रूम में उनके जाले साफ़ किएंगे। जो थोड़े थोड़े जाले होते हैं ना, इन्हें साफ़ करने में 1 या 2 मिनट लगता है। ये आप डेली करो ना, हर रूम को डेली 2 मिनट दो, बिलीव करें। ये जो हम पूरे महीने की मशक्क़त कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा करके वो ख़त्म हो जाती है। आप डेली हर रूम को ये 2 मिनट दें ना, वो थोड़े बहुत जाले लगेंगे, आपकी दीवारें भी, आपके रूम की छतें भी नीट एंड क्लीन हो जाती हैं सिर्फ 2 मिनट्स में। अब आ जाते हैं जी टिप नंबर 4 में। अच्छा जी, जब भी आप अपने रूम से निकलो ना, खाली हाथ मत निकलो। क्योंकि हमारे रूम में वो चीज़ें जो हमारे रूम में नहीं होनी चाहिए, कोई रात के टाइम सोते वक्त चाय के कप, पानी के गिलास, कोई प्लेट वगैरह आम तौर पे होते ही होते हैं। तो जब भी अपने रूम से निकलें, ये चीज़ें लेके निकलें, ताकि हमारे रूम में से वो एक्स्ट्रा चीज़ें निकल जाएं, जिसकी वजह से हमारे रूम में मैस फैला हुआ है या वो हमारे रूम का हिस्सा नहीं है। अब आ जाते हैं टिप नंबर 5 पे। अच्छा जी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनका बड़ा फैलाव होता है। यूज़ करने वाले यूज़ करते हैं और वैसे छोड़ जाते हैं। तो इनके लिए एक बास्टिक लें, इन सारी चीज़ों को उन बास्टिक में रखें और समेट मूट के रख लें, ताकि आपको पता भी हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, नेल कटर कहाँ पे, आई ड्रॉप कहाँ पे, अगर किसी को तस्बियाँ चाहिए तो वो कहाँ पे। एक बास्टिक लें, उसमें सारी चीज़ें सेट करके रख दें और ये चीज़ें रोज़ाना समेटें। क्योंकि जिन्होंने फैलानी होती है ना घर में, उन्होंने फैलानी ही होती है। ये फिर जस्ट 2 मिनट का काम है, आप फ़ौरन एक्शन में आके करें। तो आपको पता होता है कि आपके घर की ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, जिन जब नहीं मिलती तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप खुद सेट करो, आपको पता हो कि कहाँ पे, और फिर लेने वालों को भी पता होता है कि कहाँ पे है। जब आप करोगे ना, फिर दूसरे भी आपकी आदत अपनाएंगे और चीज़ों को उनकी जगहों पे ही रखेंगे। ये सबसे बेस्ट टिप है। अच्छा जी, टिप नंबर अब आ जाते हैं 6 पे। टिप नंबर 6 ये है कि जी, आप अपने रूम्स के, आपके घर के जो डोर्स हैं, उन्हें 1 बाय 1 डेली 2 मिनट दिया करें। आप जब उन्हें डेली साफ़ करोगे ना, वो कभी भी गंदे नहीं होंगे। लेकिन जब हम डेली साफ़ नहीं ना करते, फिर जब उन्हें साफ़ करना पड़ता है, उनमें दाग धब्बे रहते, तो 10 से 15 मिनट लग जाते हैं उन्हें साफ़ करते करते। लेकिन आप एक दफ़ा 10 से 15 मिनट लगा लो, उसके बाद से मेंटेन रखो, यकीन माने फिर दोबारा आपको 10 से 15 मिनट अपने घर के दरवाज़ों को, विंडोज़ को नहीं देने पड़ते। जब आप डेली 2 मिनट उन पर लगा देते हो, डेली साफ़ कर देते हो, तो वो नीट एंड क्लीन ही रहते हैं। उन पे फिर डेली हमें 15 मिनट लगाने नहीं पड़ते।
अच्छा जी, टिप नंबर 7 पे आते हैं। अच्छा जी, टिप नंबर 7 ये है कि आपके घर में जितने भी बर्तन होते हैं उनका ढेर मत बनाने करें, पहाड़ मत बनाने दिया करें। थोड़े होते हैं उन्हें फ़ौरन वाश कर लिया कि ओनली 2 मिनट का काम होता है। मैंने कभी भी ना अपने घर के बर्तनों के लिए कभी स्पेशल टाइम नहीं निकाला। हमेशा दूध बॉयल करते हुए, चाय बनाते हुए, मतलब कि हंडिया बनाते हुए जितने बर्तन साथ साथ होते हैं मैं वाश करती रहती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके बर्तन भी जमा नहीं होते और आपका जो सिंक होता है ना वो भी साफ़ सुथरा रहता है और बर्तनों का ढेर भी नहीं रहता है। क्योंकि जितने आप बर्तन इकट्ठे करोगे, जितना ढेर जमा करोगे, फिर वो उतना ही टाइम लेगा और आप उतना ही ज़्यादा थकोगे। लेकिन जब ये थोड़े थोड़े होते हैं ना, साथ साथ बंदा वाश करता रहे, यकीन करें ना आप थकते हो और ना फिर वो ढेर खड़ा होता है। और ये सब जस्ट आप चाय बनाते हुए, दूध बॉयल करते हुए, हंडिया बनाते हुए, यकीन करें ये बर्तन ऐसे ही वाश हो जाते हैं। इनके लिए स्पेशल टाइम निकालना नहीं पड़ता। ये तभी स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है जब हम इनका एक पहाड़ खड़ा कर लेते हैं, और फिर वो पहाड़ तो फिर पहाड़ ही होता है ना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम टिप नंबर 8 पे। टिप नंबर 8 ये है, ये जो अपने जो सिंक्स होते हैं जो वाशरूम के साथ अटैच होते हैं, वाश बेसन जो भी होते हैं, इनको आप डेली साफ़ कर लिया करें ना, डेली। मतलब कि वज़ू करने से पहले 2 मिनट इन पे लगा दिए, इनको लगा दिए। जो इनके साथ साबुनदानी होती है उस जिस पे आप सोप वगैरह अपना रखते हो वो उसको लगा दिए। ओनली 2 मिनट का काम है, आपका सिंक भी साफ़ हो जाता है, आपका जो सोप रखने वाली जगह होती है वो भी साफ़ हो जाती है और नीट एंड क्लीन भी होती है और आपको ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती, ना एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। ये सबसे बेस्ट टिप है। क्योंकि अगर आप इनको इग्नोर करोगे, एक दो दो तीन दिन बाद दोगे, जाहिर सी बात है फिर ये गंदे होंगे और फिर इन पर ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप जैसे वज़ू करने आए हो, वज़ू करने से पहले 2 मिनट पहले एक दफ़ा अपने सिंक को साफ़ कर लिया, अच्छे से कर लिया, मतलब वाश बेसिन को अच्छे से साफ़ कर लिया, साबुनदानी को साफ़ कर लिया। जब ये डेली साफ़ होते हैं ये नीट एंड क्लीन ही रहते हैं। इन पर ज़्यादा मेहनत और ज़ोर करनी, ज़्यादा वो कहते हैं ना, मेहनत लगानी ही नहीं पड़ती, ये नीट एंड क्लीन ही रहते हैं। तो आप साफ़ चीज़ को ही साफ़ कर रहे होते हो तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये सबसे बेस्ट टिप है जी। उसके बाद जी आ जाते हैं टिप नंबर 9 पे। टिप नंबर 9 ये है कि हमारे जो होते हैं ना वाशरूमों के, वाश बेसिन के ऊपर भी आईने लगे होते हैं। हमारे जो होते हैं मिलर्स, शीशे वाले हमारे टेबल्स भी होते हैं, ये बड़े गंदे हो जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट टिप ये है कि आप कोई अखबार लें, उसे गीला करें, उसके ज़रिए से ये अपने आईने को साफ़ करें, अपने टेबल्स को साफ़ करें, बड़े आराम से साफ़ भी हो जाते हैं। कोई दाग धब्बा लगा भी होता है वो भी बड़े आराम से साफ़ हो जाता है। और ये डेली के आप 2 मिनट दो तो ये हमेशा आपके ना साफ़ सुथरे चमकते दमकते रहते हैं। आपको कोई स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता, ये डेली के डेली आराम से साफ़ हो जाते हैं। और अखबार से तो यकीन माने सबसे बेस्ट साफ़ होते हैं, सबसे बेस्ट। कुछ नहीं ना है आपके पास, एक न्यूज़पेपर है, उसे गीला करें, आराम से शीशे वाले टेबल पे फेरे, आईने पे फेरे, आपका आराम से ये नीट क्लीन चमकता हुआ रहेगा हमेशा। तो मैं तो ऐसे डेली करती हूँ। अब आ जाते हैं जी टिप नंबर 10 पे। टिप नंबर 10 ये है कि जी आप हम ज़ाहिर सी बात, घर में रोज़ाना रोटियां भी पकती हैं, बेलने से भी बनाते हैं, तवे भी पकाते हैं। ये वो दो चीज़ें ऐसी जो हमारे घर में कम से कम 3 बार तो मस्ट यूज़ होते हैं, मतलब सुबह दोपहर रात को तो मस्ट यूज़ होते हैं ना। लेकिन आप जैसे इसे यूज़ करते हो कम से कम 24 घंटे में एक बार तो वो 2 मिनट निकालें ही निकालें कि आप अपने बेलने चकने को एक बार यूज़ करके अच्छे से वाश कर लें, अपने तवे को यूज़ करके अच्छे से वाश कर लें। इस तरह ये होता है कि ये ज़्यादा गंदे भी नहीं होते, जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं और फिर हमें मिलते भी नीट एंड क्लीन है। अगर आप मॉर्निंग के टाइम या रात सोने से पहले, मतलब रात जब आप डिनर बनाते हो, बना के उस टाइम आप साफ़ करें तो सुबह आपको ये साफ़ सुथरे मिलते हैं। आप यकीन करिए जब एक चीज़ साफ़ सुथरी होती है ना, उससे आपको एक एनर्जी सी मिलती है, आपको काम करने में, उस जगह में काम करने को दिल भी करता है और फिर ये चीज़ें नीट एंड क्लीन भी होती हैं तो ज़्यादा दिल करता है। मतलब कि अगर आप अपने बेलने चकने को अगर हफ्ता नहीं साफ़ करते ना तो आपके जो होते हैं आटे के निशान लग जाते हैं। जब आप रोटी बेलते हो उसके ऊपर तो रोटी उसके साथ चिपक के फटती है।
ये भी वजह है। और फिर जब आप ऐसे फिर बेलने चकने को साफ़ करते हो ना, साफ़ करने में भी ठीक ठाक टाइम लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसको हमने इस तरह इस हालत पे पहुँचा दिया होता है ना कि टाइम लगेगा। लेकिन आप डेली उसे ओनली 2 मिनट अपने तवे को, अपने बेलने चकने ओनली 2 मिनट डेली के दें। और इसे किसी भी टाइम, मतलब मॉर्निंग टाइम करना चाहें, लंच टाइम करना चाहें या डिनर टाइम, मतलब रोटियां शोटियां बना के इसे वॉश करके रख दें, तो आपकी 2 मिनट से ज़्यादा कभी टाइम नहीं लगता, कभी भी 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगते। और ये आपको फिर जब भी मिलते हैं नीट एंड क्लीन ही मिलते हैं, अगर आप डेली ये 2 मिनट दें तो। और उसके बाद जब आप इन्हें साफ़ कर लें तो फिर किसी भी, अगर आपके पास टिशू है तो उसके साथ खुश्क कर लें, टिशू नहीं है तो घर का कोई साफ़ सुथरा कपड़ा लेके इन्हें अच्छे से साफ़ कर लें, नीट क्लीन करके रखते हैं। और फिर जब यूज़ करते हैं, जब साफ़ चीज़ यूज़ करते हैं ना, उसकी तो फीलिंग ही कुछ और होती है। वही ना, जब अब चीज़ नीट एंड क्लीन होती है और जिसमें ज़्यादा आपको साफ़ करने में मशक्क़त भी ना लगती हो, तो फिर काम करने को भी दिल करता है। अच्छा जी, अब टिप नंबर 11 पे आ जाते हैं। टिप नंबर 11 ये कि मेरे घर में और बहुत से और घरों में, जैसे हमारी देसी फैमिलीज़ के घर में होती हैं, पाकिस्तानी थैले होते हैं घर के सौदा सलफ लाने के लिए ना, और ये थैले अच्छे खासे घर में मौजूद होते हैं, लेकिन जब टाइम होता है ना, ढूंढने से एक नहीं मिल रहा होता, जब किसी ने यूज़ किया उधर फेंक दे, कभी उधर फेंक दिया। इसकी सबसे बेस्ट टिप ये कि आप अपने घर में जितने भी थैले हैं, छोटे बड़े, उन सबको अच्छी सी तह लगाएं, एक बास्टिक में रख दें, ढाँप के रख दें, एक साइड पे रख दें। सबको पता होगा जी यहाँ पे इस बास्टिक में थैले हैं, अपने मतलब का छोटा लेना है बड़ा लेना है, आराम से ले लेगा, ठीक है। और जब यूज़ कर लेगा तो आराम से वहीं पे रख देगा, अगर वहाँ पे नहीं रखे उसके आसपास तो रख ही देगा ना। इस तरह ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और ढूंढने में टाइम भी खर्च नहीं होता। अच्छा जी, अब जी आ जाते टिप नंबर 12 पे। अब जैसे हम किचन का हम यूज़ करते हैं, स्लैब वगैरह, जैसे कुछ चीज़ गिर जाए, चाय गिर जाए, दूध गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, उसे फ़ौरन साफ़ कर दिया करें। किसी और के लिए ना छोड़ेगा जी, इसकी बारी है तो ये आके साफ़ करेगा, फ़ौरन नीट एंड क्लीन कर दिया करें। और जैसे आप अपना वही किचन का वो चीज़ स्लैब यूज़ करते हो, उस टाइम फ़ौरन उस पर नीट एंड क्लीन करके साफ़ करके रखें। यकीन करें आपको फिर कोई ना डीप क्लीनिंग नहीं जाना पड़ता, जब आप डेली ही इन चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉश करो। आप जब डेली वॉश करते हो, साफ़ करते हो, तो 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि चीज़ साफ़ सुथरी ही होती है। टिप नंबर 13 में आते हैं, आपके रूम में जो भी डस्टबिन होता है, एक तो उसका हर वीक बाद उसका शॉपर बदला करें और डस्टबिन पे शॉपर लगाया करें। इसकी वजह से ये होता है कि आपका डस्टबिन गंदा भी नहीं होता। और रात को अपना डस्टबिन खाली करके रखा करें, इससे भी ना रूम भी साफ़ रहता है, और एक अच्छी सी ना फीलिंग भी आती हैं। तो आज की मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें। बड़ी हेल्पफुल टिप्स हैं, डेली यूज़ करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 90% घर तो आपका नीट एंड क्लीन इन टिप्स से ही हो जाएगा। तो मेरी आज की वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।